मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एलाइजा के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआईआर, आईसीएमआर और गेट के लिए। डीबीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल आपका एक प्रोसीजर है, उसी को हम देखेंगे। उसी में आपका जो डायरेक्ट एलाइजा है वो क्लियर हो जाएगा और इनडायरेक्ट एलाइजा से किस तरह अलग है हम उस चीज को देखेंगे। तो डायरेक्ट एलाइजा को जो है सैंडविच एलाइजा भी कहा जाता है। सैंडविच अगर हम बात करें तो बीच में आपके दो ब्रेड होते हैं और उसके बीच में कुछ आपके सैलेड प्रेजेंट होते हैं। टमाटो हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है और आपका सैंडविच बन जाता है। सिमिलरली ही डायरेक्ट एलाइजा में ऐसा है। इसमें दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन प्रेजेंट है। दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं, ये दो एंटीबॉडी है और इसके बीच में एक एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये हमारा एक सैंडविच टाइप बन जाता है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये आपका दो एंटीबॉडीज के बीच में ये जो एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये आपको सैंडविच की तरह नजर आएगा, इसलिए इसका नाम सैंडविच एलाइजा है। अभी हम प्रोसीजर में देखेंगे कि सैंडविच कहां फॉर्म होता है। अब जो डायरेक्ट एलाइजा है, इसमें हमें एंटीजन की कंसंट्रेशन और डिटेक्शन का पता लगाना होता है, जबकि इनडायरेक्ट एलाइजा में जस्ट अपोजिट होता है। वहां पर हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, जैसे हम एचआईवी का टेस्ट करते हैं। अब ये एक आपका डिफरेंट थिंग हो गया, आपका डिफरेंस हो गया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में। इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी की डिटेक्शन होती है और उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, और डायरेक्ट में एंटीजन की कंसंट्रेशन और एंटीजन का डिटेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एंटीजन्स हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। ग्रोथ, आपके ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए, पैथोजेंस हो गए, इन सब का हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एलाइजा। तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमने एज्यूम करा है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है। ए एंटीजन कोई भी पैथोजेनिक हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। तो हमने ए एंटीजन को मान लिया है कि ये पेशेंट में प्रेजेंट है, तो पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है। हम उसका सैंपल लेंगे और हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, हमें एक माइक्रोटाइटर प्लेट चाहिए होती है, कोटिंग बफर चाहिए होता है और एंटी ए एंटीबॉडीज चाहिए होती है। अब एंटी ए एंटीबॉडीज क्या है? जो ए एंटीजन है, जो ए एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटी ए एंटीबॉडी है, यानी इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो। अब हमें एक बात का पता है कि हम ए एंटीजन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी एंटी ए एंटीबॉडी हमें मार्केट से मिल जाती है। आपको किट खरीदनी पड़ती है मार्केट से, तो वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, वो हमने यहाँ पर लगाई है कोटिंग बफर के साथ। तो ये आपका माइक्रोटाइटर प्लेट है, कोटिंग बफर, और ये आपका एंटी ए एंटीबॉडीज। तो हमने स्टार्ट कहां से किया है? एंटी ए एंटीबॉडी में। नेक्स्ट स्टेप पे जो आते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? अब पेशेंट का जो हमने सैंपल लिया है उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन इस जो एंटी ए एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। तो नाउ ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग ए एंटीजन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव केस की बात हम कर रहे हैं तो ए एंटीजन प्रेजेंट है और ये जाकर बाइंड हो जाएगा किसके साथ? आपका एंटी ए एंटीबॉडी के साथ। तो ये यहां पर आपका एंटी ए एंटीबॉडी थी और ए एंटीजन आकर बाइंड हो गया, और ये कुछ फ्री एंटीजन हमारे पास बच गए, क्योंकि जितनी हमने एंटी ए एंटीबॉडी मार्केट से खरीद कर यहां पर लगाई थी उतने ही एंटीजन बाइंड कर सकेंगे, बाकी सारे हमारे फ्री फॉर्म में रह जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमें इन फ्री एंटीजन्स को रिमूव करना होगा, और वो हम करते हैं वॉशिंग करके विद वॉशिंग बफर। तो थर्ड स्टेप आपका, हम रिमूव करेंगे फ्री एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग। अब फिफ्थ स्टेप में आते हैं, जहां पर आपका सैंडविच फॉर्म होने वाला है। मींस आपका दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन आने वाला है। तो यहां पर हमने क्या ऐड करा है? एंजाइम लिंक्ड एंटी ए एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड है तो मतलब हमें फाइनल जो रिएक्शन है, जब हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो हमें कुछ कलर मिलेगा।
तो अब ये एंटी ए एंटीबॉडीज जो हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटी ए एंटीबॉडीज ए एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी, तभी आपका सैंडविच फॉर्म होगा कि आपका एंटीजन जो है दो एंटीबॉडीज के बीच में आ जाएगा। और यही यहां पर हुआ है। ये आपका एंटी ए एंटीबॉडीज थी, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था। सेकेंड स्टेप में हमने ए एंटीजन ऐड किया था, ये आपका ए एंटीजन है। थर्ड स्टेप में हमने ये रिमूव किया था फ्री एंटीबॉडीज को, फ्री एंटीजन को, वो थर्ड स्टेप में था। फोर्थ स्टेप में हमने एंटी एंजाइम लिंक्ड एंटी ए एंटीबॉडीज को ऐड किया और ये यहां पर एंटीजन के साथ जाकर बाइंड हो गई। अब यहां पर ये सैंडविच फॉर्म हो गया क्योंकि ये दो एंटीबॉडीज जो हैं, एंजाइम लिंक और एंटी ए एंटीबॉडी और बीच में आपका ए एंटीजन, यहां पर आकर आपका सैंडविच फॉर्म हो जाता है। अब यहां पर ये फ्री एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है क्योंकि जितना एंटीजन था उतनी ही हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड होगी। और फ्री एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए हम करेंगे अब वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग इज डन टू रिमूव फ्री एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि हमारे पास कलर आ जाए। अगर हमारे पास कलर आ जाता है तो हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो एंटीजन है वो आपका प्रेजेंट है, मींस आपका टेस्ट जो है क्वालिटेटिवली पॉजिटिव आ गया है। अगर आपका टेस्ट क्वालिटेटिवली पॉजिटिव आ गया है तो अब हम क्वांटिटेटिवली की तरफ मूव करते हैं कि एंटीजन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड किया सिक्स्थ हमारे स्टेप में। सेवंथ स्टेप में कलर प्रोड्यूस हुआ, मींस कि एंटीजन प्रेजेंट है। अब हमें फाइंड करना है एंटीजन की कंसंट्रेशन और उसको फाइंड करने के लिए यूज करना होता है हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है। आप 1 ग्राम कोई कलर डाले पानी में और आप 5 ग्राम कलर डाले तो आपको कलर की इंटेंसिटी पता लग जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। और फिर हम एक स्टैंडर्ड प्लॉट बना लेते हैं जिसमें हमें एंटीजन की कंसंट्रेशन और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो पता होती है और हम अननोन जो हमारी कंसंट्रेशन थी एंटीजन की उसको पता लगा लेते हैं स्टैंडर्ड कर्व से। तो ये आपका डायरेक्ट एलाइजा था। अब यहां पर हमने एक पॉजिटिव केस देख लिया, एक नेगेटिव केस देखते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नेगेटिव केस भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये प्रेजेंट था, अब यहां पर लिख देते हैं नॉट प्रेजेंट कि आपका ए एंटीजन पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट के पास कोई ए पैथोजन उसकी बॉडी में नहीं है। तो फर्स्ट आपका स्टेप सेम रहेगा कि हमें माइक्रोटाइटर प्लेट की जरूरत है, कोटिंग बफर की जरूरत है और एंटी ए एंटीबॉडी की जरूरत है। यहां पर नेगेटिव केस में आपका कोई भी सैंडविच फॉर्म नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका जो एंटीबॉडीज हैं वो यूं रह जाएंगी, अलग रह जाएंगी, बीच में आपका कोई भी एंटीजन नहीं आएगा। ये आपका नेगेटिव केस में होगा कि आपका सैंडविच फॉर्म नहीं होगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हमने एंटी ए एंटीबॉडी लगाई कोटिंग बफर के साथ। सेकेंड स्टेप में अब हमने पेशेंट का सैंपल ऐड किया है और यहां पर ये नॉट कंटेनिंग कर देता हूं यहां पर मैं कि ये आपका एंटीजन को कंटेन नहीं कर रहा है। और कंटेन नहीं कर रहा है तो ये कुछ बाइंड नहीं होगा, यहां पर ये आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां पर सिर्फ आपका जो फर्स्ट स्टेप में था वो रह जाएगा कि आपका सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडीज ही थी, क्योंकि यहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो आपका एंटी ए एंटीबॉडी जो थी फर्स्ट स्टेप का यू रह जाएगा क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपका वॉशिंग का ही रहेगा। अब यहां पर जो मेन स्टेप है वो बहुत जरूरी है कि यहां पर अब कोई आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई आपका ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपकी सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है ये आपकी सारी की सारी जो है फ्री फॉर्म में रह जाएंगी। ये सारी की सारी आपकी फ्री फॉर्म में रह जाएंगी और हम जब इसे वॉशिंग करेंगे तो ये सारी एंटीबॉडीज जो है आपकी ये रिमूव आउट हो जाएंगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। और हम कितना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल लें यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका एंटी ए एंटीबॉडीज थी, ये आपका एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं। अब यहां पर कोई सैंडविच फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ 2 एंटीबॉडीज हैं, बीच में कोई एंटीजन नहीं है। मींस
आपके 2 ब्रेड्स हैं लेकिन बीच में कोई सैलेड नहीं है, कोई टमाटो नहीं है, कोई कुकम्बर नहीं है, कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। और वॉशिंग करेंगे जब हम, तो ये सारी फ्री लिंक्ड एंटीबॉडीज जो हैं ये आपकी रिमूव आउट हो जाएंगी, ये आपकी रिमूव आउट हो जाएंगी जितनी भी ये फ्री एंटीबॉडीज हैं। और फिर हम वॉशिंग करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये रिमूव हो गया, पूरा ही वॉशिंग के साथ रिमूव हो गया, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है एंजाइम के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा और यहाँ पर कलर जो है प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। एंटीजन अब्सेंट, केस नेगेटिव, केस आपका नेगेटिव आ गया। और केस आपका नेगेटिव आ गया तो उसके बाद आपको ये सारे स्टेप फॉलो नहीं होंगे, सिर्फ आपके 7 स्टेप बन जाते हैं, क्योंकि एंटीजन यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है, पैथोजन डिटेक्ट नहीं हुआ है, केस नेगेटिव है। एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि एंटीबॉडीज ऐड करी, पेशेंट का सैंपल ऐड किया, अगर सैंपल में एंटीजन है तो वो बाइंड हो जाएगा, एंटीजन नहीं है तो वो नहीं बाइंड होगा। यही स्टेप आपका पॉजिटिव और नेगेटिव केस को डिफाइन करता है। आई होप you like the video. For your support, you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.